बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महानगर में दिल्ली प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि लोगों की आंखों में जलन हो रही है। और इसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोई खास पहल नहीं किया। इसी कारण से प्रदूषण मनुष्य के अंदर जहर घोल रहा है। एनजीटी का उल्लंघन भी एक मुख्य कारण है। प्रदूषण बढ़ने की नदियों से लेकर के कारखाने भी गुपचुप तरीके से महानगर दिल्ली में चल रही है। जगह जगह इस कारण पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। महानगर दिल्ली पुलिस भी प्रदूषण रोकने में कामयाब नहीं हो रही है और दिल्ली सरकार स्मार्टफोन का स्लोगन दे करके भी कोई खास कारगर कदम नहीं उठा रही है, जिस कारण लगातार बढ़ रहा है मनुष्यों के जीवन में जहर घोल रहा है प्रदूषण। यह कितने दिनों से ऐसी स्थिति लग रही है आपको? दिवाली के 1-2 दिन पहले से ही हो रहा है ऐसा। परेशानी महसूस हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार के उपाय से खुश हैं आप? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के? सरकार से खुश है सर, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि प्रदूषण कम हो जाए। बिहार मिथिला न्यूज दिल्ली संभाग के वरिष्ठ संवाददाता महेश कुमार झा ने जब शाम में सड़कों का हाल जाना तो पता चला कि बहुत सारे बाहर भी एनजीटी की उल्लंघन कर शहर में बेहिसाब धुआं फैला रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए भी दिल्ली सरकार ने कोई खास पहल नहीं की है। इसके अलावा जगह जगह लोग सड़कों पर ही छोटे छोटे सिलेंडरों में चाय नाश्ता बनाकर भी प्रदूषण फैला रहे हैं और इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं दी जा रही है। प्रदूषण बढ़ने के कई मुख्य कारण हैं। इस कारण को सरकार खोज ले तो प्रदूषण कम हो सकता है। इसके अलावा बेहिसाब निर्माण कार्य निजी से लेकर के सरकारी तक निषेध रूप से जारी है, लेकिन 55 नहीं होने के कारण भी प्रदूषण बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग मुकरबा चौक से लेकर के पानीपत तक जो सड़क बन रही है, इस कारण भी सड़क निर्माण से धूल काफी उड़ रही है, लेकिन होने के कारण पैसा प्रदूषण पड़ रही है। जैसी स्थिति चारों तरफ दोष किसको दिया जाएगा? केंद्र को यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइम पॉल्यूशन के बारे में तो खांसी जुकाम इतना वो हो रही है। हम तो शुगर पेशेंट है, हमें बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। तो आप ऑटो चलाते हैं? जी, हम ऑटो चलाते हैं। तो कैसा स्थिति देखने को मिल रहा है? काफी बढ़ रहा है प्रदूषण? बढ़ ही रहा है। आज तो खैर कम बता रहे हैं न्यूज। महानगर दिल्ली एनसीआर में बेहिसाब बढ़ रहे प्रदूषण पर आम नागरिकों से लेकर छात्रों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषण दिल्ली की पुरानी बीमारी है, तो इस बार बेहद रूप धारण कर चुकी है और इसे रोकने में दोनों सरकार नाकामयाब रही है। केंद्र और राज्य सरकार पर प्रदूषण को रोकने के लिए जो मानक है उसको सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ दिखावे के लिए स्मॉग टावर और टैंकर जल छिड़काव कर देने से प्रदूषण कम नहीं हो पाएगी। यमुना नदी में भी प्रदूषण और गंदगी दोनों बढ़ चुकी है, लेकिन आज सुबह से ही खिलखिलाती धूप के उगने के कारण प्रदूषण में थोड़ी कमी देखी जा रही है। बट हम लोगों को घर से बाहर तो फिर भी निकलना ही पड़ता है, तो इस वजह से अभी चाहे प्रॉब्लम ना है बट कुछ साल बाद जरूर वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पॉल्यूशन अभी पॉल्यूशन से क्या दिक्कत हो रही है? सांस वास लेने में? बिल्कुल बहुत जल्दी सांस फूल जाती है और गले में चोकिंग हो जाती है, गला खराब हो जाता है बहुत जल्दी। और मतलब आप देखिए ना, अभी नहीं तो कुछ साल बाद जरूर प्रॉब्लम आने वाली है, बट बहुत प्रॉब्लम है दिल्ली में। सरकार को जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और बहुत जल्दी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर अभी सॉल्व नहीं करी गई तो ये बहुत नुकसानदायक होगी सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली तथा एनसीआर में निर्माण कार्य सहित बड़े वाहनों जैसे ट्रक लोड इत्यादि पर रोक लगा दी गई है। अभी सूचना कल केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। सिर्फ आवश्यक सेवा में लगे ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, अन्यथा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 10 दिनों में महानगर दिल्ली एवं एनसीआर में प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदूषण को रोकने में, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे भारी पैमाने पर प्रदूषण बढ़ रही है। लोगों को क्या सलाह दोगे? संभल कर रहना चाहिए लोगों को। बस अभी तो पॉल्यूशन हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं अब क्या बोलूँ लोगों को। बट अभी जो है कंडीशन, उस हिसाब से कंडीशन को देखते हुए ज़्यादातर अभी ट्रांसपोर्ट का अगर यूज़ करें ना तो उससे पॉल्यूशन शायद कम हो।
अगर अपनी गाड़ियाँ यूज़ ना करें तो पॉल्यूशन के चक्कर में अगर क्या नाम है ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो एक ट्रांसपोर्ट से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं और लोग जो दूसरे होंगे वो अपना पॉल्यूशन को बचा सकते हैं क्योंकि गाड़ियाँ यूज़ नहीं होंगी। डीजल पेट्रोल सीएनजी ये सब सीएनजी तो यूज़ है, सीएनजी तो अच्छी बात है पर पेट्रोल और डीजल का कम यूज़ होगा जिससे कम होगा ये सब क्या नाम है जितना भी ट्रांसपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जी अनिकेत जी। प्रेस क्लब भवन में कार्यक्रम का आयोजन उप विकास आयुक्त सुमन कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करते हुए समस्त पत्रकारों को उप विकास आयुक्त ने सम्मान, प्रेम एवं सद्भाव स्वरूप गुलाब का फूल भेंट किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद नई दिल्ली द्वारा किए गए विषय हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया अर्थात मीडिया से कौन नहीं डरता है, जो मीडिया से नहीं डरता विषय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों एवं पत्रकारों द्वारा विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि काम निष्ठा पूर्वक करते हैं और आम जनों के विकास, कल्याण एवं उनके हित में कार्य करते हैं। उन्हें मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु जो गलत कार्य करते हैं उन्हें मीडिया से डर बना रहता है, अतः सकारात्मक एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर समाहर्ता मनोज कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया का स्वरूप काफी बदल गया है। तो आज का ये जो टॉपिक है हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया वो तो सामने है और सारी बातें लगभग बताई गई है। इसके भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके भूमिकाएं हैं, लेकिन हम लोगों को फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी जनता के लिए आपका जो रोल है तो पॉजिटिव रोल होना चाहिए। और अब मैं नाउ आई टू